The equation of a wave traveling on a string stretched on the x-axis is given by this. ये अपने पास एक वेव की इक्वेशन गिवन है. राइट द डायमेंशन ऑफ ए स्मॉल ए एंड टी. आपको पूछा गया वेव स्पीड क्या होगा, किस डायरेक्शन में वेव चल रही है, एंड वेयर इज द मैक्सिमम ऑफ द पल्स लोकेटेड एट टाइम टी. ठीक है, और एट टाइम 2t. ठीक है, तो बेटा y का इक्वेशन क्या है? y इज a इंटू ई की पावर माइनस ऑफ x बाय ए प्लस स्मॉल t बाय कैपिटल T का स्क्वायर. ठीक है, अब मुझसे डायमेंशन a का पूछा तो बेटा a जो है ये ब्रैकेट में तो डायमेंशनलेस है. अब इस a को y के बराबर होना पड़ेगा, मतलब a का डायमेंशन लेंथ वाला रहेगा. ये क्लियर है? उसके बाद बेटा मैं कैपिटल T की बात करूं तो अगेन इसको डायमेंशनलेस होना पड़ेगा. ऊपर स्मॉल t का डायमेंशन टाइम का है तो डिनोमिनेटर भी टाइम होगा, तो मतलब कैपिटल T इज फॉर टाइम. बात क्लियर है? अब मैं इसको देखूंगा बेटा तो इसको भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा. न्यूमरेटर में x है जिसका डायमेंशन l होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो डिनोमिनेटर में a है इसका डायमेंशन भी लेंथ वाला रहेगा. ठीक है, मतलब e की पावर में जो भी टर्म होती है वो डायमेंशनलेस होती है, उससे हम रिलेट कर पाएंगे. ठीक है, अब देखो बच्चों हमसे पूछा है वेव का स्पीड और निकालना है. ठीक है, तो वेव का जो स्पीड होगा वो लैम्डा बाय टी से रिलेट होगा. ठीक है, और यहाँ पे इसका टाइम पीरियड तो बेटा कैपिटल T होगा, और ये जो स्मॉल a होगा ये इसका वेवलेंथ होगा. इस वेवलेंथ और इस टाइम पीरियड को यूज करके हम वेव का स्पीड इवैल्यूएट कर लेंगे. बात क्लियर है? आपसे पूछा गया इन विच डायरेक्शन इज द वेव ट्रेवलिंग. तो बेटा वेव के ट्रेवलिंग की डायरेक्शन को देखने के लिए हमने एक बात सीखी है कि जब y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी गिवन हो. ठीक है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी गिवन है, उसको y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी, या फिर y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी प्लस एक्स बाई वी लिखते हैं वेव की इक्वेशन बनाने के लिए. ठीक है, ये कब? जब पॉजिटिव डायरेक्शन में वेव जा रही हो, ये कब? जब नेगेटिव डायरेक्शन में वेव जा रही हो. ठीक है, तो बेटा हम यहाँ पे पॉजिटिव के लिए क्या देखेंगे कि t और x दोनों का कोफिशिएंट सेम टाइप का होना चाहिए, आइदर दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव, मतलब ऑपोजिट होना चाहिए. और वेव नेगेटिव डायरेक्शन में कब जाएगी? जब t और x दोनों का साइन सेम होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे आप अगर देखो तो यहाँ पे x और t दोनों का साइन सेम है, इसका मतलब जो वेव है वो नेगेटिव x डायरेक्शन के अलॉन्ग जा रही है, तो नेगेटिव डायरेक्शन इसका आंसर होगा. आपसे पूछा वेयर इज द मैक्सिमम ऑफ द पल्स लोकेटेड एट कैपिटल T टाइम. ठीक है, तो देखो बच्चों ये जो पल्स है ना, दिस पल्स, ठीक है, इसका मैक्सिमम हमसे पूछा गया है, इसका मैक्सिमम हमसे पूछा गया टाइम t पे. तो टाइम को t पुट करता हूं तो y क्या बन जाएगा? a इंटू ई की पावर माइनस ऑफ x बाय ए प्लस 1 का स्क्वायर. ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि इसका मैक्सिमम कहां पे होगा, मैक्सिमम कहां पे होगा. अब बच्चों मैं x को ऐसा पुट करूंगा कि ये मैक्सिमम हो जाए, तो यहां पे ये y क्या है? दिस इज a अपॉन ई की पावर x अपॉन a प्लस 1 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये मैक्सिमम करने के लिए आप x को ऐसा पुट करेंगे e की पावर 0 हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पे x को माइनस a पुट करेंगे, तो एट x इज इक्वल्स टू माइनस a, मतलब x इज इक्वल्स टू a पे नेगेटिव x डायरेक्शन के अलॉन्ग, तो ये y क्या होगा? मैक्सिमम. सिमिलरली जब आप t को 2t पुट करेंगे तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा. इस 2 को काउंटर बैलेंस करने के लिए x को माइनस 2a पुट करना पड़ेगा, तो ये रिजल्ट हो जाएगा. ठीक है, तो टाइम t इज इक्वल्स टू t पे मैक्सिमम होगा x इज इक्वल्स टू माइनस a पे, एंड टाइम t इज इक्वल्स टू 2t पे मैक्सिमम होगा माइनस 2a पे. ठीक है.